चलिए जी बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये जो आपको ए बी सी डी दी गया है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की लेंथ इक्वल होती हैं, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, ईच एंगल 90 होता है। और इसमें खास बात ये भी होती है कि इसके जो डायगनल होते हैं एक तो लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगनल AC डायगनल BD डायगनल के इक्वल है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि AC डायगनल, देखो इस बात का यूज होगा, AC डायगनल BD डायगनल के इक्वल है। ठीक है जी, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो P Q R S है ये मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट P हो गया, BC का मिड पॉइंट Q हो गया, DC का मिड पॉइंट R हो गया और AD का मिड पॉइंट S हो गया। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इन मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो शेप बनेगी ये एक रोम्बस बनेगी, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चीज बतानी है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए मैं अगर ये बता दूं कि सारी लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया। सारी लेंथ मुझे आपस में इक्वल बतानी है। ओके जी चलिए देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहले तो सबसे पहले देखो, सब क्वेश्चनों में एक ही टाइप नहीं कर रहे हम। ए बी डी ट्रायंगल ले लूंगा मैं, क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल में पी मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल भी बनेगी, आधी भी बनेगी। तो मैंने लिख लिया इन ट्रायंगल ए बी डी पी इज मिड पॉइंट, सब क्वेश्चनों में सेम चल रहा है, इज मिड पॉइंट ऑफ। अगर मैं देखूं ना कि ये हार्ड है तो ये हार्ड नहीं है। आप ये देखो सारे क्वेश्चनों में पैटर्न ही एक चल रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा देखें, S इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ये वाली दोनों कंडीशन गिवन है, तो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से PS parallel DB and PS equals to half DB। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या कहोगे कि ये वाली लाइन DB लाइन के पैरेलल भी है और लेंथ में आधी भी। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है। एक बार फिर से मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। किसी ट्रायंगल में एक लाइन के मिड पॉइंट को दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये वाली लाइन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल भी बनेगी और लेंथ में आधी भी बनेगी। इस बात को हमने यूज कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लिया हमने। दूसरा देखो, अब इसमें आ जाओ DBC में, DBC ध्यान से देखो, DBC। अब आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैंने देखा DBC, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। अब DBC ट्रायंगल में Q मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। R मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है जी, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो ये चीजें दोनों आपको गिवन है, इसका रीजन दिया हमने गिवन। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में अगर इस लाइन के मिड पॉइंट को इस लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो मिड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल बनेगी और लेंथ में आधी बनेगी। तो मैं कहूंगा कि RQ पैरेलल बनेगी DB के एंड RQ इक्वल्स टू हाफ बनेगी DB के। ये हो गई जी आपके सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन बात क्या है, DB के आधी PS है और DB के आधी RQ है। DB के पैरेलल PS है, DB के ही पैरेलल RQ है। फिगर में देखिए, इस वाली लाइन के पैरेलल आई थी SP और इसी लाइन के पैरेलल आई RQ।
इसका मतलब आर क्यू और एस पी भी आपस में पैरेलल होंगे। फिर हमने डी बी की लेंथ के आधे के बराबर बोला एस पी को, और डी बी लेंथ की आधी ही बोली गई आर क्यू, तो फिर तो आर क्यू और एस पी बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशनों से हम ये कह सकते हैं कि एस पी बराबर है आर क्यू के एंड एस पी पैरेलल है आर क्यू के। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। चलो जी, पैरेललोग्राम तक तो पहुंच गए कि पैरेललोग्राम है, पर हमें बताना है रोम्बस। रोम्बस बताने के लिए मुझे इस लेंथ को और इस लेंथ को आपस में इक्वल बताना होगा, या फिर इस लेंथ को इस लेंथ को आपस में इक्वल बताना होगा, या फिर इस लेंथ को इस लेंथ को, किन्हीं भी दो एडजेसेंट लेंथ को आपस में इक्वल बताना होगा। एडजेसेंट लेंथ तो होती है जो किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, जैसे पी से स्टार्ट होकर पी एस चली गई और पी से स्टार्ट होकर पी क्यू चली गई, तो ये एडजेसेंट लाइन कह रही है, जो एक ही पॉइंट पर एडजस्ट करती हैं लाइनें, एडजेसेंट लाइनें। कोई भी दो एडजेसेंट लाइनें आपस में इक्वल बता दीजिए, तो फिर तो ये सारी आपस में इक्वल प्रूफ हो ही जाएंगी। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है, एस पी और पी क्यू को इक्वल बताना, कोई भी दो एडजेसेंट लेंथ इक्वल बताना। देखो जी, जो एस पी है वो आधी है डी बी के, और जो पी क्यू है वो आधी है ए सी के, है ना। देखो इस चीज को हम ऐसे बोलेंगे, एक बार ये भी लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ध्यान से देखो ए बी सी ट्रायंगल को, P is midpoint of P midpoint है AB का, एंड Q is midpoint of BC, है ना। देखो Q किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है जी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि पी क्यू पैरेलल आएगा ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है जी। ये थर्ड इक्वेशन होगी। वी नो दैट, हम एक बात तो जानते हैं, देखो कितनी अच्छी बात जानते हैं हम एक बात तो जानते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए सी डायगोनल बराबर होगा बी डी के। यह है सबसे कमाल की बात, किसी भी रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, ये डायगोनल ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है जी। अगर आप ये बोलना चाहो कि ए सी का आधा और बी डी का आधा ये भी इक्वल आएंगे, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आधे भी इक्वल होंगे। मैं ए सी लेंथ के आधे को लिख सकता हूं पी क्यू। देखो ए सी लेंथ का आधा पी क्यू, यही तो हमने बोला है कि ए सी का आधा पी क्यू, ये रहा ए सी का आधा पी क्यू। इस वाले पॉइंट पे गौर कीजिए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ए सी का आधा तो पी क्यू हो गया, फिर देखो डी बी का आधा क्या होगा, डी बी का आधा एस पी है, तो यहाँ पर जो ये डी बी का हाफ यूज करना है, इसकी जगह मैं एस पी यूज कर सकता हूँ। आ गई ना, एस पी और पी क्यू बराबर आ गई, ये देखो जी एस पी और पी क्यू बराबर आ गई। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट लाइनें इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। अब इस बात को मैं लिख दूंगा, इन पैरेललोग्राम इफ adjacent lines are equal, then we can say that parallelogram is a rhombus। देखो आपके किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि किसी रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ नहीं बताई हमने। डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, हमें ये चीज़ भी तो बतानी थी। पर आप गौर से देखो कि किसी पैरेललोग्राम में, एक बात समझो कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल यही तो काम करते हैं जो रोम्बस के करते हैं, एक दूसरे के किसी पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल। तो जब ये पैरेललोग्राम साबित हो गया है तो इनके डायगोनल तो आपस में इक्वल बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, पर जैसे एडजेसेंट लाइन इक्वल हो जाती हैं तो ये सारी लेंथ आपस में इक्वल हो जाती है, सारी लेंथ इक्वल है आपस में, डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल एक रोम्बस प्रूफ हो चुका है।
आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि किसी पैरेललोग्राम में अगर आपके डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम अगर एडजेसेंट, दो एडजेसेंट लाइनें इन ए पैरेललोग्राम, इफ एडजेसेंट लाइन्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।